कुशवाहा की जाति कम हुई तो उपेंद्र कुशवाहा सामने आकर कहते हैं कि हमारी जाति गिनने तो कोई गया ही नहीं था। हमसे जब कोई पूछने ये नहीं गया कि आप किस जाति से आते हैं तो हम ये कैसे मान ले कि हमारे लोगों के बीच में जाकर जाति पूछी गई थी। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जानबूझकर कुशवाहा के घर पर अपने अधिकारियों को या फिर मास्टरों को नहीं भेजे कि जाकर कुशवाहा से जाति पूछ लीजिए ताकि उनकी जाति बढ़ जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा खुले तौर पर कह रहे हैं कि अरे हम तो पटना में रहते हैं और पटना में भी सरकारी बंगले में रहते हैं, फिर भी हमसे कोई जाति पूछने नहीं गया। जब बताइए, जब हमसे लोग जाति नहीं पूछने गया तब हम कैसे मान ले कि हमारे लोगों के बीच में जाकर जाति पूछी गई होगी। अब इसको लेकर हम आंदोलन करेंगे, विरोध होगा और विरोध तब तक होगा जब तक हमारी जाति की संख्या जो है वो न बढ़ा दी जाए या फिर सही रिपोर्ट जो है वो जारी ना कर दिया जाए। अब देखिए भाई, बिहार के एक बड़े नेता जो विधान परिषद लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, वो जब ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर जाति पूछने कोई नहीं गया, तब तो आम जनता क्या करेगी। हम पूरे विस्तार से इस मामले को समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि इतने बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं, जातिगत जनगणना में अपना योगदान सबसे अधिक वो मानते हैं। उनका मानना है कि जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है, लेकिन वो अब कहते हैं खुले मंच से कि जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट सामने आ गया है, लेकिन इस रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे। इसके पीछे वो कारण बताते हैं कि हम सरकारी बंगले में रहते हैं, पटना में रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, और जब वहां पर नीतीश कुमार के शिक्षक और नीतीश कुमार के अधिकारी नहीं पहुंचते हैं तो गांव में वो क्या पहुंचे होंगे। जब वहां पर जाकर हमसे जाति नहीं पूछी जाती तो हम कैसे ये मान ले कि सुदूर गांव इलाकों में शिक्षक जाकर जाति पूछ कर आए होंगे। 500 करोड़ रुपया पानी में बह गया है। यह जातिगत जनगणना सिर्फ और सिर्फ एक दो जातियों को टारगेट करके किया गया था, जिनकी जाति बढ़ाकर सामने आ गई है। अब उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी जो है वो अपना छाती पीट रहे हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी जाति की संख्या इतनी कम नहीं है और तेजस्वी यादव की जाति की संख्या इतनी भी अधिक नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा अब तो ये भी कह रहे हैं कि हम जब जातिगत जनगणना हो रही थी, जब घरों की गिनती हो रही थी, तो हम अपने सरकारी बंगले में थे, और सरकारी बंगले में थे तो घरों की गिनती हो गई, और उसके बाद हम अपने घर के तमाम लोगों को ये बोल कर रखे थे कि शिक्षक आएगा या फिर अधिकारी आएंगे जातिगत जनगणना करने, तो रिपोर्ट सही सही बताना। हम रहेंगे तो हम तो बता ही देंगे, लेकिन लगातार प्रतिदिन हम अपने घर वालों से पूछते थे कि कोई आया था जाति पूछने, तो घर वाले कहते थे कि कोई नहीं आया है। और अब जब जाति का रिपोर्ट जारी कर दिया गया तब हमको एहसास हो रहा है कि ठीक इसी तरीके से हमारे जाति के घर ना जाकर एक नाइंसाफी की गई है और जानबूझकर हमारी जाति को कम दिखाया गया है ताकि हमें दबाया जाए, ताकि हमें राजनीतिक हिस्सेदारी जो है वो कम मिले। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन करेंगे और हम सड़कों पर उतरेंगे और हम नीतीश कुमार को बताएंगे कि आपकी जाति आधारित जनगणना बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए आगे क्या होगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा की तरह तमाम लोग सड़कों पर आकर बताएंगे कि उनके घर भी कोई जाकर उनकी जाति नहीं पूछा है? अब देखते हैं क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।